हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10वीं विषय गणित की जो है सैंपल पेपर देखने वाले, जिससे आपकी जो तैयारी है 100% हो जाए। मैं तो बोलता हूँ बोर्ड एग्जाम वाले ना, तो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से कर लो, डेफिनेटली आपकी तैयारी बहुत अच्छे हद तक हो जाएगा। इसमें ऐसे जो कंफर्म क्वेश्चन है 40 नंबर के लिए ऐसे कंफर्म क्वेश्चन है जिसको मैं बताऊंगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम में आएंगे, मतलब आएंगे। तो आप लोग बस ध्यान से देखते चलेंगे, विद आंसर देखेंगे तो आप तो और भी ध्यान से देखते चलो। देखो प्रश्न पहला क्या बोल रहा है, खंड अ जो है सही विकल्प चुन करके लिखिए। उसमें से जो है हमारा पहला प्रश्न बच्चों क्या दिया हुआ है, बिंदु 0,5 स्थित होगा। 0 और 5 दिया। देखो तो कोई भी बिंदु ऐसा होता है, याद रखना, कोई भी बिंदु ऐसा होता है कैसा, एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। तो भाई पहला एक्स की जगह पे 0 है, वाई की जगह पे मान, इसलिए जो है वाई अक्ष पर स्थित होगा, इतना देम श्योर है। क्लियर है। दूसरा, यदि सौदी जमा खाते में ब्याज की गणना जो है तिमाही आधार पर की जाती है, सौदी जमा खाता है, ब्याज की गणना को तिमाही आधार पर करेंगे तो वार्षिक दर को लिया जाना चाहिए। तो भाई याद रखना, सौदी जमा खाते में अगर तिमाही आधार पर करते हैं तो आर को जो है, जो आर रहता है उसको 4 से भाग करते और एन को 4 से गुणा करते, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ पर वार्षिक दर को बोला जा रहा है, तो 1/4, देखो 4 से भाग कर है ना, तो बच्चों तो 1/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बात है इसके पीडीएफ का, क्योंकि पीडीएफ आप लोग करोगे, मुझे पता है पीडीएफ बच्चों आगाज बैच में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आगाज बैच आप लोग देखिए, वहां ऐप से आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आगाज बैच कहां से मिलेगा, ऐप में मिलेगा, इसकी लिंक आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट की आपको वहीं पर मिलेगा। क्लियर है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है इस पर, एक द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0। भाई एक मूल 5 है तो दूसरा मूल पूछा जा रहा है। भाई विविक्त कर 0 है मतलब उसके मूल वास्तविक व समान है ना, समान है मतलब एक मूल 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, मतलब इसकी अ जो है सही जवाब हो जाएगा। चौथा, 18 और 6 का तृतीयानुपाती होगा करके पूछा जा रहा है। 18 है और 6 है, इसका तृतीयानुपाती आपको पूछा जा रहा है। तो भाई 18 अनुपात 6 अनुपात x ऐसे लेंगे, तो 18 अनुपात 6 समानुपात, ऐसे बीच वाले को 2 बार लिखते हैं बच्चों, इस तरीके से लिख लेना। फिर इसको आपको बटा में लिखना है, ठीक है। बटा में लिखोगे तो ये इन दोनों का गुणा होता है, ऐसे ऐसे गुणा होता है, याद रखना। तो 6 छक्का 36 और 18 और x का गुणा करेंगे तो x का मान निकालना है, तो 18 ऐसे नीचे चला जाएगा, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो 2 इस पर अ पे है, तो अ इसका करेक्ट एंड फाइनल आंसर है। पांचवा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है, अनुपात आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 36:49 दिया हुआ है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा, तो बच्चों 6:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा बराबर 0 है, साइन 0 का साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान कितना होगा, तो साइन 0 का 0 होता है, तो इसका अगेन सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, हमारा अगला दिया हुआ है सातवां, एक्स की घात 2 - 9, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। फिर देखो यहां पर एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको एक बार -3 और एक बार +3 लिखना होता है भाई ऐसे। तो इसका आंसर जो -3 का 3 और -3 ऐसा, तो एक बार प्लस और 3 वाला जो इसमें भी होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब इसकी स जो है सही जवाब होगा। क्लियर है बच्चों, आ रही है समझ आप लोग को। फिर अर्धवृत्त पर बना कोण कितने अंश का होता है, तो ये आपको बताना है। जैसे अर्धवृत्त पर बना कोण है, तो अर्धवृत्त पर बना कोण तो भाई या तो सब 180 अंश, देखो ये दोनों तो होगा नहीं, या तो 90 अंश हो गए, 80 अंश हो गए, तो ये आप कमेंट करके बताएंगे दोनों में से क्या हो जाएगा। क्लियर है। फिर कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 12 का है बच्चों, ध्यान से देख लेंगे एक बार, ठीक है, उसके बाद ही कमेंट करेंगे। फिर सरल रेखा दिया, यहाँ पर ढाल बताना है। तो कोई भी समीकरण है एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है, और एम जो होती है वो ढाल होती है। तो एम की जगह देखो एक्स के सामने में क्या है, -7, तो -7 इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। फिर 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 18 महीने में अर्धवार्षिक संख्या होगी, तो 18 महीने को 6 से डिवाइड कर दो, 6 कम 6, 6 × 18, तो 3 बार अर्धवार्षिक होगी, तो साइज की करेक्ट एंड फुल एंड फाइनल एंड आंसर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए देखो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, आप लोगों का सही विकल्प आना है और 5 रिक्त स्थान आना है। तो देखो ध्यान से, 1090 - 45 दिया, तो ना 1090 - 45, आखिर 90 में 45 जाएगा तो 1045, या तो आप 1045 लिख सकते हो, या तो आप 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है, उसको आप लिख सकते हो। फिर दो समरूप आकृतियों के मापों में एक विशेष अनुपात होता है, जिसे समरूप आकृतियों के मापों में अनुपात होते हैं, समरूप आकृतियों में
विशेष अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, ये हमें पूछा जा रहा है। तो बच्चों इसकी आंसर क्या हो जाएगी, स्केल गुणक। क्या लिखेंगे, तीसरा पे देखो स्केल गुणक लिख लेना, उसमें द्विघाती बहुपद में अधिकतम 2 शून्यक होते हैं बच्चों, ये याद रखेंगे। वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होती है, पाठ 8 की क्वेश्चन है। फिर पांचवा इसको योग करना है, पाठ 1 की क्वेश्चन है भाई, तो आंसर जरूर बताते चलेंगे। इसको अगर प्रिपेयर नहीं है तो ध्यान से कर लो बच्चों, ध्यान से यही आएगा। इसमें से देखो दूसरा से छठवां तक का 2 नंबर वाले क्वेश्चन और क्या क्या कन्फर्म है, जो टिक कर रहा हूं उसको देख लो एक बार, ये कंफर्म क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन, 2 बिंदुओं पी और क्यू की रेखा प्रवणता ज्ञात करने, जाने वाली रेखा की प्रवणता, तो प्रवणता आ सकता है, दूरी आ सकता है, या इस तरीका से रेखा के समीकरण की क्वेश्चंस आ सकती है। तो आपको ऐसे ऐसे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस बच्चों प्रिपेयर कर लेना है, डेफिनेटली आपके हो जाएगा। बात है और भी अच्छा, अब देखो एक पेपर में मैं ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को तो नहीं रख सकता, जितने जितने चैप्टर का आता है, आप रणनीति फॉलो करो, रणनीति में जो जो चीजें बोलो वही वही करो। और उसके बाद मैं तो बोलूंगा एक चीज है आपके लिए, वन ऑफ द बेस्ट चीज, आप लोग अगर फॉलो कर सकते हो तो, नहीं कर सकते हो तो आपके लिए वो कुछ नहीं है भाई, ठीक है। फॉलो कर ली तो वो संजीवनी बूटी है आपके लिए, वो क्या है, निचोड़। क्लियर है बच्चों, निचोड़ की वीडियो डल गई है, जाकर के देख सकते हैं। आखिर भाई 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस आना है तो वो क्या क्या आएगा कर, क्लियर। फिर 7 से 11 देखो, इस पर क्या बोला जा रहा है, 7वां पे यदि 55 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 2:3:6 के अनुपात में भाग कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग को कितनी कितनी होगी, ये आपको बताना है। फिर ये पार्ट 5 की ही अगला क्वेश्चन है, 3+x अनुपात 5+x, x 8+x हो तो x का मान ज्ञात करना है। फिर 9वां प्रश्न बोल रहे यदि x बराबर में a cos थीटा माइनस b sin थीटा और y बराबर में a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो, तब हमें इसकी मान को जो है बच्चों ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर करके। क्लियर है बच्चों, तो इसको ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, ये चैप्टर नंबर 6 की क्वेश्चन, ये वाली आपका 9 की है भाई। 9 से पहली बार 3 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे थे, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं आप लोग, इसलिए इसको करेंगे। फिर उस तरह रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता जो है प्यारे बच्चों 3/5 है तथा रेखा बिंदु 3 0 से होकर जाती है, ठीक है। फिर ये ज्ञात कर लेंगे, ये भी पार्ट 6 का ही क्वेश्चन है भाई बच्चों, आप लोगों को करना है, आपको रेखा का समीकरण बनाना है। फिर इस तरीके से इस बार देखो, पहले ये कंफर्म होती थी ग्राफ आना, आलेख आना कंफर्म होती थी, अब 3 नंबर में हो गए तो थोड़ी सी चांस कम है, बट दिए जा सकते, इसलिए आप लोगों को जो रिकमेंड किया गया है वही चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से फिर 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होती है बच्चों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको तो देख ही लो बच्चों। आपका मैं तो बोलता हूँ अगर पेपर भी हो गया ना तो इस बनाए हुए पेपर को देख लो, आप यकीन मान लो, यकीन ना हो रहा होगा ना, आप अपनी स्कूल टीचर को भेज के देखो बोर्ड लेवल की क्वेश्चन है कि नहीं, वो आपको आराम से बता देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को बच्चों जरूर प्रिपेयर कर लो। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम दिलाने जा रहे हो, प्री बोर्ड दिलाने जा रहे हो, फाइनल बोर्ड एग्जाम, किसी भी एग्जाम के दिलाने जा रहे हो, तो इससे आपको प्रैक्टिस जरूर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस रखा गया है सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ध्यान से जरूर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। सबकी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर डली हुई है, तो जा करके बस आपको करना है क्या, 1 by 1 इन क्वेश्चंस को देखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो फिर ये क्वेश्चंस भाई, ये कंफर्म क्वेश्चंस है बच्चों, दोनों में से एक क्वेश्चन देख लेना, आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये फिर आपका पार्ट 16 प्रश्न क्रमांक 16 है, जो कि पार्ट 11 और 12 से मिला के आना है। फिर ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है बच्चों, अंतःवृत्त परिवृत्त, आपके बोर्ड एग्जाम में समरूप त्रिभुज, तीनों में से 2 टॉपिक आना है, मतलब आना, ये देम श्योर है बच्चों। अब इसको जानबूझ के इसको मत करना भाई, ये 2 क्वेश्चन जो देख पा रहे हो इनमें से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पार्ट 9 का देखो, पार्ट 9 में बच्चों अभी भी बोल रहा, जो टॉप 5 बताया उससे बाहर आपके अर्धवार्षिक में नहीं पूछे जाएंगे। पार्ट 10 का जो टॉप 5 निचोड़ में बताया उससे बाहर आपके अर्धवार्षिक में नहीं पूछे जाएंगे, याद रखना, ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीका से, आपका आवर्ती और सऊदी बच्चों 100% कंफर्म क्वेश्चन है, सुन रहे हो ना, आवर्ती और सऊदी आपके अर्धवार्षिक में आएगा, मतलब आएगा, क्लियर। अब इसके बावजूद भी नहीं पढ़ोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होंगे, बता देता हूँ। इसलिए जो जो बोला गया है डेफिनेटली कर लो, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।